नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जैव तकनीकी के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी। यदि इस वर्ड को स्प्लिट करें तो हमें दो टर्म्स मिलेंगी, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। पर टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, यह जानना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी का अर्थ है कुछ नया व इनोवेटिव होना जो मानव के लिए उपयोगी भी हो। इसमें एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर यूज़फुल प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट की जाती है। जब इस यूज़फुल प्रोडक्ट या सर्विस को जनरेट करने के लिए बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ अर्थात जीवों या उनके भागों जैसे सूक्ष्म जीवों, हायर प्लांट्स व एनिमल्स की कोशिकाओं या उनके घटक जैसे उनके एंजाइम्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तो इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यूज़ ऑफ biological entities, microorganisms, cells of higher organisms, plants and animals, their component or constituents such as enzymes in such a way that some useful product or service is generated। यहाँ यूज़फुल प्रोडक्ट और सर्विस में अंतर भी समझते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होती है। हम बाज़ार से किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब इत्यादि। पर यदि हम इसे यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की यानी विद्युत विभाग की सर्विस लेनी पड़ेगी। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कोई सूक्ष्म जीव किसी उपयोगी उत्पाद का निर्माण कर सकता है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन का, या यह कोई यूज़फुल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जैसे किसी दुर्घटना से समुद्र में फैले तेल को साफ करना। कैसे पहले से उपस्थित नॉलेज को इकट्ठा कर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। मनुष्य हमेशा से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा उपयोगी जीवों का निर्माण करना चाहता था। जेनेटिक्स ने मनुष्यों को जीवों के गुणों का आधार बताया। हम जानते हैं कि जीवों के गुण या लक्षण उनमें उपस्थित जीन निर्धारित करते हैं। यह जानकारी प्राप्त होने के बाद अब प्रश्न था कि अच्छे गुणों को एक ही जीव में कैसे एकत्र किया जाए, क्योंकि हमें पता है अच्छे गुण अलग अलग पादपों या जंतुओं में फैले हुए हो सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के विभिन्न तरीके जैसे संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इत्यादि से इस कार्य में मनुष्य ने आंशिक सफलता प्राप्त की, परंतु अलग अलग जातियों के उपयोगी जीन्स इस विधि द्वारा एक जीव में एकत्र नहीं हो सकते, तथा यह तरीका केवल पहले से ही उपस्थित विभिन्नता को ही एकत्र कर सकता है, न्यू वेरिएशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जो पहले ब्रांचेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थीं, जेनेटिक्स थी, प्लांट ब्रीडिंग थी, उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, पर उन्होंने बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा ज्ञान प्रोड्यूस कर दिया था। बायोटेक्नोलॉजी इन बड़ी लिमिटेशंस को ख़त्म करती हैं, जो भी हमने देखी थी, प्लांट ब्रीडिंग की लिमिटेशन थी। इसमें विज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंजीनियरिंग साइंस
इत्यादि के पूर्व उपस्थित ज्ञान को एक साथ एकत्र कर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। प्रैक्टिकली अप्लाई करने का बेनिफिट मिलता है, कमर्शियल बेनिफिट होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पहले से एग्जिस्टेंट जो ब्रांचेस थी उनको एक साथ समझकर उनकी नॉलेज को अप्लाई करना है। एक सिंगल टेक्नोलॉजी के स्थान पर बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में कई अलग अलग टेक्निक्स का समूह है जो कई तरह के जीवों का कई तरह से उपयोग कर कई तरह के फ़ायदे मनुष्य को पहुंचाती है। ये फ़ायदे चिकित्सा क्षेत्र में हो सकते हैं, पर्यावरण में हो सकते हैं, फूड प्रोडक्शन में हो सकते हैं। ऑफन सीन एज ए सिंगल टेक्नोलॉजी, biotechnology in reality is a collection of a set of techniques that involves the use of a variety of organisms that lend themselves to a wide range of application in generating bioenergy and in improving healthcare, food production, environmental quality and consumer choice. बायोटेक्नोलॉजी को कई तरह से परिभाषित किया गया है। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन इसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा निम्न प्रकार है। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंसेस in order to achieve technological application of the capabilities of microorganisms, cultured tissue cells and parts thereof. बायोटेक्नोलॉजी की कुछ अन्य परिभाषाएं भी दी गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी comprises the controlled and deliberate application of simple biological agents, living or dead, cells or cell components in technically useful operations either of productive manufacture or as service operation. एक कंसाइज बिल्कुल छोटी पर सब चीज़ों को समेटने वाली परिभाषा है। द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस कंस्टिट्यूट बायोटेक्नोलॉजी। एक और परिभाषा के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सिस्टम्स और प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स. It may involve algae, bacteria, fungi, yeast, cells of higher plants and animals, or subsystems of any of these, or isolated components from living matter. इन सभी परिभाषाओं का सार वही है जो हमने सेकंड स्लाइड में देखा था। एक बार उसे फिर रिपीट करते हैं। इन सभी परिभाषाओं में हम देख रहे हैं कि जीवों, बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में, प्लांट्स या एनिमल्स की सेल्स की फॉर्म में या उन कोशिकाओं के घटक के रूप में हो सकते हैं, उनका प्रयोग होगा और इससे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट होगी। बायोटेक्नोलॉजी को कई बार ओल्ड व न्यू बायोटेक्नोलॉजी में भी बांटा जाता है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित है, जिसमें
मानव कोई छेड़छाड़ नहीं करता। प्राचीन समय से सूक्ष्म जीव कई तरह से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाते रहे हैं, जैसे दूध से दही बनाना, सिट्रिक एसिड व अन्य ऑर्गेनिक एसिड्स बनाना। हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसे भी पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्मजीव फंजाई से प्राप्त किया गया था। यह भी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। न्यू बायोटेक्नोलॉजी इससे अलग है, जो पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें मानव सूक्ष्म जीवों को मॉडिफाई करता है। इसमें मानव द्वारा सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं को उनके डीएनए में छेड़छाड़ कर इम्प्रूव किया जाता है, जिससे वे नई यूज़फुल एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ह्यूमन जीन जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, इसे ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर, यानी बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई कर उससे ह्यूमन इंसुलिन लेना, ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। बायोटेक्नोलॉजी में दो मेन टेक्निक्स शामिल होती हैं। पहली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें पुनर्संयोजी डीएनए का निर्माण किया जाता है। अब पुनर्संयोजी डीएनए क्या होता है? पुनर्संयोजी डीएनए वह डीएनए अणु है जिसमें दो या दो से अधिक स्रोतों के डीएनए को जोड़कर एक नए गुणों वाले डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण किया जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। इसमें सूक्ष्मजीवों, पादप या जंतु कोशिकाओं को पात्र में उचित वातावरणीय परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी की ये दोनों टेक्निक्स इंटरडिपेंडेंट होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर यूज़फुल प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट करती हैं। एक उदाहरण से इन दोनों को समझते हैं। डायबिटीज़, मधुमेह के रोगी को इंसुलिन उपलब्ध करवाने के लिए मानव इंसुलिन जीन को ह्यूमन के डीएनए से सेपरेट कर ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया। पहली टेक्निक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को उत्तक संवर्धन माध्यम में रखे ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश करवाकर इस बैक्टीरिया की सेल डिवीज़न द्वारा मल्टीपल प्रोजेनी यानी बहुत सारी संतति प्राप्त कर प्रत्येक संतति से ह्यूमन इंसुलिन प्राप्त की गई। तो इस प्रकार ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाया गया बायोटेक्नोलॉजी की इन्हीं दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके। तो आज हमने बायोटेक्नोलॉजी का मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसकी डेफिनेशंस देखी और इसमें शामिल जो मूलभूत टेक्निक्स हैं उनके बारे में और उनके इंटर रिलेशन के बारे में नॉलेज गेन की।